हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज़ योर स्टडी। बच्चों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मेरी वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। दो दो तीन तीन दिन के गैप में आ रही है। थोड़ा हेल्थ इशू है, इस वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। बट आई प्रॉमिस यू, है ना, आई विल प्रोवाइड यू, है ना, मोर एंड मोर वीडियोज़। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। इस जून में मैं बहुत ज़्यादा आपको पूरा लगभग 12th क्लास का और 10th क्लास का लगभग सिलेबस जो है ख़त्म करके आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको जो है पढ़ने पे जो है बिल्कुल भी एक पढ़ाई में कमी नहीं करने दूंगा। ठीक है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ अलग हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई अलग है। दैट्स ऑल। ठीक है, उसी को मैं हटाते हुए मैं आप लोगों के लिए आज एक नई यूनिट लेकर के आ गया हूँ बेटा, जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में हम लोग आज बहुत बेसिक से लेकर के चलेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। समझते हैं कि जेनेटिक्स है क्या। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में समझें बेटा, तो जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है। ठीक है, सबसे वर्ड क्या आता है बेटा, हेरिडिटी। अगर हम लोग हेरिडिटी के बारे में बात करें अगर हम लोग हेरिडिटी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा करके आपको बताता हूँ, फिर यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, एक वर्ड है बेटा, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया, हेरिडिटी। कौन सा वर्ड, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, या ऐसे पढ़ लो, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to the next generation। ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक जनरेशन है हमारे पास, वो पेरेंटल जनरेशन है, और जो दूसरी जनरेशन हमारे पास प्रेजेंट है वो ऑफस्प्रिंगल जनरेशन है। ठीक है, अब पेरेंट की जनरेशन में बेटा क्या है, हाइट अच्छी है। ठीक है, तो जो मदर भी हाइट अच्छी है, फादर की भी हाइट अच्छी है, लेकिन जो हमारा बच्चा है उसकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये कम क्यों हो गई है, ड्यू टू जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, मतलब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और ये किस वजह से होती है, तो बेटा ये होती है जीन्स की वजह से। किसकी वजह से होती है, जीन्स की वजह से बोलते हैं। और जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं जीन की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्लियर हो गई बात। आप, आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए हम लोग यहाँ पर अब जो है टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स की बात आई है तो मैं कुछ और भी बात बता दूं, तो यहाँ पर आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो वो बेटा हमारे कौन है, जीजे मेंडल। कौन है बेटा, जीजे मेंडल। ठीक है, जीजे मेंडल का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इनका पूरा नाम क्या है, तो जो पूरा नाम है बेटा वो है हमारा ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल नाम है इनका। अगर मैं आपको बात करूं कि ये जीजे मेंडल थे कौन, तो बेटा ये पेशे से हमारे क्या थे, मैथ्स के स्टूडेंट थे या मैथमेटिशियन थे। क्लियर होगी बात। लेकिन इनको बायोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि इन्होंने जो है अपने मैथमेटिकल लॉजिक को लगा करके जो हमारे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने हमको पूरी बातें बताई। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना, जिसकी वजह से मैं उतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा हूँ। बहुत जल्द वो शायद एक्टिवनेस वापस से आ जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द हेल्दी हो जाएंगे। तो देखते हैं बेटा, इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं बहुत चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, मेरे हेल्थ से और आपकी पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखिए, मैंने आप लोगों को हेरिडिटी तो बता ही दिया, जेनेटिक्स भी बता दिया कि वो हमारी क्या एक प्रकार की स्टडी है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी किस तरह से हो रही है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर
किस तरह से हो रहा है, और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएशन, टर्म लिख करके आ गया बेटा सर व्हाट इज वेरिएशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा वेरिएशन, किसकी बात कर ले, वेरिएशन की, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस किस में होगा, बिटवीन द जनरेशन, किस में होगा बेटा, बिटवीन द जनरेशन। किसी भी दो जनरेशन के बीच में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे मैं बता दूं कि मेरे फादर की हाइट हमसे ज़्यादा है, मेरी हाइट उनसे थोड़ी कम है, तो दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए, यहाँ पर डिफरेंट हो गए, तो यही हमारा क्या है बेटा, वेरिएशन। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएशन। ग्रीगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने बता दिया था ग्रीगर जॉन मेंडल जो है वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने इस सभी चीज़ों को प्रूव करा। इनहेरिटेंस, वही इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट मतलब बार बार कैरेक्टर क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट का मतलब क्या हो गया भाई, पेरेंट से हो गया। ठीक है, पेरेंट का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स। ठीक है, जो हमारे मदर और फादर होते हैं। और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बेटा प्रोजेनी, कहीं पर वर्ड लिख करके आएगा प्रोजेनी, ठीक है, कहीं पर वर्ड लिख करके आएगा ऑफस्प्रिंग। क्या लिख करके आएगा, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं बेटा, ये हमारा पेरेंट से क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं। क्लियर होगी बात। तो कहीं पर वर्ड लिख करके आएगा प्रोजेनी, कहीं पर लिख करके आएगा ऑफस्प्रिंग, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यही हमारा क्या है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। मैंने बताया वेरिएशन क्या है, जिससे हमारा पेरेंट से बच्चा किस तरह से डिफरेंट है। वेरिएशन में भी टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो दिखने में वो कैसा है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल अपीयरेंस में। साइटोलॉजी मतलब उसकी सेल गति, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मतलब होता है स्टडी। क्लियर होगी बात। एंड बिहेवियरिस्ट ट्रेट्स का मतलब होता है वही कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सम स्पीशीज। ठीक है, जैसे वेरिएशन, अच्छा क्वेश्चन ये है सर वेरिएशन आता क्यों है, अराइजेस ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, रीशफलिंग ऑफ जीन, मतलब जीन जो होते हैं बार बार आ जाते हैं अलग अलग, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मैं आपको आगे लेके चलूंगा किस तरह से जो हमारे क्रोमोसोम क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोगों को शेयरिंग हो जाती है। और म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे कारण है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल जो थे बेटा, अब बहुत बार हम लोगों ने सुन रखा है, बहुत पुरानी बातें हैं ये सब। ठीक है, ये सब लोगों ने सुन रखा था कि कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। भाई मेरे फादर से मेरे अंदर आ रहा है, मेरे से मेरे बच्चों में जाएगा। ठीक है, मेरे बच्चों से मेरे बच्चों में उनके उनके बच्चों में जाएगा। ठीक है, तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन ये बात हम लोग समझते तो चले आ रहे थे, लेकिन इसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं था। तो वो प्रूफ करने के लिए ही हमारे ग्रीगर जॉन मेंडल साहब आए, उन्होंने बताया कि मैं मैथमेटिकल लॉजिक लगा करके इन सभी को प्रूफ करूंगा। तो उन्होंने कैसे प्रूफ करा मैं बताता हूँ बेटा। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कई सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे ऑन गार्डन पी। किसके ऊपर करे थे, तो मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा था। गार्डन पी का मतलब क्या होता है, वही मटर जो हम लोग क्या होते हैं बेटा, खाते हैं। और गार्डन पी का क्या नाम होता है बेटा, पाइसम सटाइवम। ठीक है, क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवस। फॉर 7 ईयर्स मतलब 7 सालों तक, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्होंने प्लांट्स के ऊपर जो है काम करा था और लिविंग बॉडी के ऊपर किस तरह से हमारे जो कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट होते हैं, उन्होंने ये बातें बताई थी। बोर्ड में कई बार प्रश्न आ चुका है बेटा, भाई ऐसी कौन सी खास बातें थी जिसकी वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट को सिलेक्ट करा। ठीक है, मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। तो इनके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने जो है अपने क्या कहते हैं गार्डन पी को सिलेक्ट करा था। द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ गार्डन पी पाइसम सटाइवम फॉर एक्सपेरिमेंट, ये कुछ नीचे लिखे हुए हैं। पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पर पी के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कितने थे बेटा, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसकी वजह से मेंडल ने जो है इसको चूज करा था। लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट। ठीक है, मतलब जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जो इसका जीवन चक्र होता है। क्या मैंने बोला, जो लाइफ स्पैन होता है वो इसका क्या है, जीवन
चक्र होता है। अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो मेरा जन्म जो हुआ है बेटा, जो मैं अपनी जन्म की बात करूं तो वो 16 सितंबर को हुआ था 2000 को, ठीक है। और इन केस मान लीजिए मेरी डेथ जो है मान लीजिए कल हो जाती है, ठीक है, या उसके बाद में हो जाती है, या कभी भी हो सकती है, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, आज कल, है ना। अभी पढ़ा रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो शूट पढ़ने से पहले ही कुछ हो जाए, है ना। तो मौत का कुछ भी नहीं भरोसा है। तो मान लीजिए मेरी जो है मौत जो है हो गई आज 23 है, हो सकता है 24 तारीख को हो गई, ठीक है। तो 16 सितंबर से लेकर के 24/5/2025 तक का जो टाइम पीरियड है वो मेरा पूरा क्या है, लाइफ स्पैन हो गया। लेकिन ये मेरी नेचुरल डेथ नहीं हुई, ठीक है। लेकिन नेचुरल डेथ को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। तो जो पी प्लांट होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो विदिन 3 मंथ्स होता है और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है हम लोग को। इस वजह से मेंडल ने इसको सेलेक्ट करा था। फ्लावर शो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अब जो हमारा इसका फ्लावर था वो कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो बाइसेक्सुअल का फ्लावर होने का मतलब क्या है बेटा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के विजिट करिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव होल्स बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि जो हमारा कोरोला होते हैं वो सब पास पास में होते हैं, उसमें जो है आसानी से हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। फिर लिखा हुआ है इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर्स, ठीक है, हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस वर फर्टाइल। मतलब यहाँ पर ये बात हुई कि यहाँ पर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं तो जो उससे रिजल्टेंट हमें जो सीड मिल रहे हैं वो भी कैसे होते हैं बेटा, फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, फर्टाइल, मतलब उससे भी हमको जनरेशन मिलती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि क्यों लिया। सबसे पहली बात तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। लाइफ स्पैन उसका क्या है, शॉर्ट है। फिर उसके बाद में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होता है। फिर क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि मेंडल ने किस तरह से उस पर जो है वर्क करा, ठीक है ना। वर्किंग मेथड क्या थे मेंडल के। मेंडल सक्सेस वाज आल्सो ड्यू टू हिज, ठीक है, मेटिकुलस, ठीक है, प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ वर्क। मेटिकुलस का मतलब क्या हो गया, उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पर लगा करके वर्क करा था। ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सबसे पहली बात करेंगे मेंडल सक्सेस इस वजह से हुए थे क्योंकि उन्होंने एक समय पर केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करी थी या फिर एक्सपेरिमेंट करा था। He used all available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen grains। उन्होंने जितनी भी टेक्निक्स हो सकती थी क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें लगाई। क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग किस तरह से रोक सकते थे, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 2 मेथड्स थे। कौन कौन से, तो मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक बताया था मैंने बैगिंग, क्या बताया था, एक बताया था बैगिंग बताया था, और एक मैंने बताया था बेटा इमैस्कुलेशन। क्या बताया था, सॉरी इमैस्कुलेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है, बैगिंग। बैगिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करा एंड स्टैटिक्स का यूज करा टू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय हिम, एनालिसिस करने के लिए जो रिजल्ट उनको मिला। मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज करे थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो मैंने अभी पीछे भी बात बताई आप लोगों को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फिर देखेंगे आगे और क्या है लिखा हुआ है। अब वो कैरेक्टर कौन थे जो 7 कंट्रास्टिंग हमारे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले बात मैंने बताया स्टेम की जो हाइट है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टेम की जो हाइट थी उन्होंने कौन कौन सी ली थी, तो स्टेम की हाइट जो थी बेटा वो हमारे टॉल ली और कौन सी ली, ड्वार्फ ली। मतलब हमारे पास जो प्लांट थे वो 2 कैटेगरी के थे, एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है। फ्लावर कलर कैसा था, एक वायलेट था और एक व्हाइट था, ठीक है। फ्लावर पोजीशन कैसी थी, एक एक्सियल था एक टर्मिनल, मतलब एक एक्सेल पे लगता था एक टर्मिनल। पॉट शेप इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। पॉट कलर कैसा है, ग्रीन और येलो, ठीक है। और हमारा सीड शेप कैसा था, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, ये बीच में स्लैश लगा हुआ है। सीड कलर कैसा था, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और ये 1 7 होगा। क्लियर होगी बात। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज करे थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब मेंडल ने क्या कराया देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ठीक है। जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, लाइंस आर दोज दैट आर अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऐसे जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन में जा रहे थे एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब उनमें एक ही प्रकार का इनहेरिटेंस देखने को
मिलर टाइम। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या, चलो कुछ हम लोग इसमें हाइब्रिड प्रोसेस कराते हैं। हाइब्रिड प्रोसेस का भाई एक ही का पॉलन ग्रेन जा रहा है तो वो उसी तरह होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन करा दिया। ठीक है, इमैस्कुलेशन में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ एंथर करा दिया। ठीक है, और उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने क्या देखा बताते हैं। ठीक है, जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए हुए थे, वही कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने दो प्लांट लिए, एक बेटा लिया टॉल प्लांट। कौन सा लिया, टॉल प्लांट। ठीक है, दूसरा कौन सा लिया, एक लिया बेटा ड्वार्फ प्लांट। कौन सा लिया, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, एक था बौना पेड़ और एक था लंबा पेड़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा टॉल प्लांट के लिए, तो यहां पर उन्होंने लिया बेटा, टॉल के लिए उन्होंने लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, ड्वार्फ के लिए उन्होंने लिया बेटा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया। आपस में क्रॉस कराने का मतलब क्या है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दिया, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस कराया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन मेथड्स हैं, अभी दो मेथड में बताऊंगा, जिसको समझ में जो आ जाए वो अपना अपना ले। ठीक, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस तरह से हो गया। फिर इधर एक बार देख लेंगे, एक बार इसके साथ का इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक बार इसके साथ का इसके साथ करेंगे तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन हमको मिली बेटा, ये F1 जनरेशन मिली। कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। F स्टैंड्स फॉर फीलियर, F स्टैंड्स फॉर फीलियर। क्लियर होगी बात। अगर जिसको ये लाइन मेथड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर लाइन मेथड नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये पुनेट स्क्वायर से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एक बॉक्स बनाना है, उसमें प्लस का मार्क लगा लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, एक तरफ स्मॉल टी, बस यही ट्रीट उठा करके रख देना। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है बेटा, कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक बार इसका और एक बार इसका, एक बार इसका एक बार इसका। देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो जो यहाँ पर मिला हमको वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी मिल गई। तो आई होप आपको दोनों ये क्रॉस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेंडल ने जब ये, अब ये सब क्या बेटा है, ये तो हमारे फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद में ये जो हमारे बने हैं, ये सब हमारे क्या है बेटा, ये सब हमारे मटर हैं, मटर के दाने बने हैं, मतलब ये सब हमारे क्या है, सीड बने। क्लियर, और इन सीड्स को जब उन्होंने प्लॉट करा, कैपिटल टी स्मॉल टी को जब इन्होंने शो करा, ठीक है, शो करने का मतलब क्या हो गया, जब इन्होंने जमीन में इसको लगाया तो इन्होंने देखा कि ये जो कैरेक्टर, मतलब ये जो प्लांट था उसके अंदर कैरेक्टर किसका आया, टॉल प्लांट का, मतलब ये सभी पेड़ कैसे हो गए, टॉल हो गए। तो मेंडल ने यहाँ से ये बताया कि जो हमारा टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ड्वार्फ प्लांट के ऊपर। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो कैपिटल टी है बेटा, ये डोमिनेटिंग है। कैसा है, डोमिनेटिंग। क्लियर होगी बात। डोमिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, ये डोमिनेट कर रहा है। और जो टी स्मॉल टी है ये हमारा क्या है, रेसेसिव है। क्या है ये, रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब क्या होता है, द कैरेक्टर विच आर सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर आर कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन कभी भी आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर छिपता नहीं है। वो कैरेक्टर जो है हमेशा आपको दिखाई देगा, एक जनरेशन में नहीं तो दूसरी जनरेशन में देखने को मिलेगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अपने भगवान की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो आप लोग देखते हैं ना, मतलब जो चीज़ हम लोग करते हैं वही कहीं हमारे सामने आता है, मतलब वो होता है ना कर्मा रिटर्न्स, है ना। तो सेम वही कर्मा रिटर्न्स वाला यहाँ पर फिलॉसफी है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको आगे मिलेगा। ठीक है, अगर हमने किसी को जो है नुकसान पहुंचाया या किसी को ऐसी बात बोली जिससे उसको बुरा लगा है, तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति आपको भी वैसे ही बोलेगा जिससे आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर ये जनरेशन तो हम लोग देख रहे हैं, अभी देखिएगा कि किस तरह से जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो वापस से डोमिनेटिंग देखने को मिलेगा या वापस से वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो कैसे होगा, ये सब मेंडल ने ही हम लोगों को बताया है। ठीक है, कैसे हुआ आप देखिएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर टॉल प्लांट क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, और ड्वार्फ प्लांट हमारा क्या हो गया, जो है रेसेसिव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए,
मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी बात कर ले मोनो हाइब्रिड की, तो मोनो मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब होता है कैरेक्टर। मतलब मोनो हाइब्रिड मतलब जो हाइब्रिड का मतलब दो आपस में मिला रहे, मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर को आपस में लेकर के काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस। मेंडल ने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया और फिर सभी सीड्स को कलेक्ट करा, जैसे मैंने पहले अभी बताया। He grew all these seeds, उन्होंने सारे सीड्स को ग्रू करा to generate plants of first hybrid generation called F1 generation, मतलब F1 जनरेशन को उन्होंने जर्मिनेट कराया। He observed that the plants are टॉल, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो प्लांट थे वो सब कैसे हो गए, टॉल हो गए। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो फाउंड इन अदर पेयर्स टू, और जो अदर पेयर्स थे, मतलब उन्होंने एक ही प्लांट के ऊपर नहीं कराया था, कई सारे प्लांट पे कराया था, तो सब में यही चीज देखने को मिली। तो बोला मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट। अब क्या हुआ, उन्होंने F1 प्लांट को जो है वापस से जो है सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ। फाउंड दैट द F2 जनरेशन सम, अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन अभी मैं बताता हूँ, ये वाली लाइन बात समझिएगा। अभी वाला जो क्रॉस बताया वो यहीं तक था, ठीक है। अभी तक मैंने जो क्रॉस बताया है वो यहाँ पर, वो मैंने यहीं तक बताया, ठीक है। अभी तक मैंने जो बात बताई वो यहीं तक थी, कहां तक थी बेटा, तो यहां से लेकर के यहां, ठीक है। अब जो F1 जनरेशन में हमको मिला, तो उसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेल्फ पॉलिनेशन था। जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो वही दोनों मेथड देखेंगे यहाँ पर फिर से। कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, देखिए स्मॉल टी, वही बात मैंने बता दी, कर्मा रिटर्न्स, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा हमने करा है वैसा हमको मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए प्योर कैरेक्टर हमको मिला, ठीक है। फिर ये देखिए दो हाइब्रिड हमको मिल गए, ठीक है, और एक हमको वापस से ड्वार्फ मिला, ठीक है। मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर था, जो रेसेसिव कैरेक्टर था, वो यहाँ पर फिर से कैसा दिखा हमको, डोमिनेटिंग दिखा। मतलब अगर हम अब आपसे पूछे बताइए इसमें कितने टॉल प्लांट हैं, कितने टॉल प्लांट हैं, और टॉल प्लांट में अभी पिछले क्रॉस में हमने ये समझा कि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो प्लांट सभी कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने में कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो सर 3 में तो कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है। तो टॉल प्लांट कितने हो गए, 3 हो गए। अगर हम आपसे पूछे बताइए ड्वार्फ प्लांट कितने हो गए, मैं क्या पूछूं आपसे कि बताइए ड्वार्फ प्लांट कितने हो गए, तो आप लोग क्या बताएंगे, सर ड्वार्फ प्लांट जो है सर हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमको केवल 1 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रेशियो कितना बन गया बेटा, 3:1। और ये जो रेशियो है ये कैसा है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो है। कैसा है ये रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसा रेशियो जो हम लोग क्या करते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी के आधार पर देख करके बताते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा फिनोटिपिक। एक रेशियो और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा जीनोटिपिक रेशियो भी। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, जिनमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्योर और हाइब्रिड पे लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर प्योर टॉल कितना है, तो सर प्योर टॉल तो हमको 1 ही दिखाई दे रहा है। हाइब्रिड कितने हैं, तो हाइब्रिड हमको 2 दिखाई दे रहे हैं। और सर हमारे प्योर ड्वार्फ कितने हैं, तो 1 है। तो रेशियो हमारा जीनोटिपिक कितना हो गया, 1:2:1। और फिनोटिपिक अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो कितना हो गया, 3:1। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से समझिएगा, जब उन्होंने F1 जनरेशन से जो हमारे प्लांट हमको मिले थे, जब उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया, तो जो हमारी F2 जनरेशन मिली, मतलब ये वाली फिलहाल 2 जनरेशन जब हम लोगों को मिली, तो द F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर ड्वार्फ, उनमें कुछ प्लांट जो थे वो क्या हो गए, ड्वार्फ हो गए, मतलब ये वाला ड्वार्फ हो गया। ठीक है। द प्रोपोर्शनल ऑफ ड्वार्फ प्लांट इज 1/4। लेकिन यहाँ पर देखने बोला जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि 1/4, मतलब 1/4 पार्ट जो है वो क्या होगा हमारा, 1/4 पार्ट हमारा ड्वार्फ हो जाएगा। एंड द टॉल प्लांट कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। वही चीज मैंने बताई, 3:1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। क्लियर होगी बात। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए क्रॉस के माध्यम से बताया गया है। वैसे मैंने तो सारी चीज़ें बता ही दी आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हमको मिला।
ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कैपिटल टी था वो कैसा था, डोमिनेटिंग था, स्मॉल टी कैसा था, रिसेसिव था। ठीक है, जब इसको इन्होंने क्या कराया बेटा, सेल्फ इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो देखिए कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें 3:1 हमको मिला, मतलब 3 हमारे कैसे हो गए, टॉल हो गए, 1 हमारा क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। क्लियर होगी बात? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्या क्या लिखी हुई है अब उनको समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मेंडल कॉल्ड द फैक्टर्स, मतलब मेंडल जो है उन्होंने क्या बोला था बेटा, जो कैरेक्टर है उन्होंने कैरेक्टर को कैरेक्टर ना कह करके उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर्स। क्या बोले थे, फैक्टर्स बोले थे। मेंडल कॉल्ड द फैक्टर दैट पासेस थ्रू गैमीट्स। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो गैमेट्स के थ्रू पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नाउ इट इज कॉल्ड एज जीन। अब आज के समय में जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है बेटा, जीन्स हैं। क्या है बेटा, जीन्स हैं। क्लियर होगी बात? और जीन ही हमारी क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स दैट आर कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। और ऐसे जीन्स जो एक कैरेक्टर या कंट्रास्टिंग ट्रेट को, ट्रेट मतलब क्या है, कैरेक्टर, मतलब किसी एक कैरेक्टर को जो है कोड करती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। अल्फाबेटिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच जीन। यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैपिटल लेटर जैसे मैंने कैपिटल टी फॉर जीन एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ठीक है, एंड स्मॉल लेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अदर जीन के लिए, मैंने बताया ड्वार्फ के लिए यूज करा। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटी एलेलिक पेयर, ठीक है, जीन्स फॉर हाइट इज होमोजाइगस। मतलब उन्होंने जीन्स के बारे में बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये बताया, कॉल्ड जीनोटाइप, इनको जीनोटाइप बताया, एंड ऑल ड्वार्फ आर फिनोटाइप। ड्वार्फ है, फिनोटाइप है। द हाइब्रिड विच कंटेन्स एलील, ऐसे हाइब्रिड जिनमें एलील्स प्रेजेंट होते हैं, विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, जो कि किसी भी एक कैरेक्टर को एग्जिबिट करते हैं, कॉल्ड हेट्रोजाइगस। उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। बस यहाँ पे समझ लेना, होमो का मतलब कहीं पर भी होमो लिख करके वर्ड आ जाए, होमो का मतलब होता है बेटा सेम। क्या होता है, सेम। और जब कभी भी वर्ड लिख करके आ जाए हेट्रो, क्या लिख करके आ जाए, हेट्रो लिख करके आता है, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी टी लिखा है तो ये होमोजाइगस हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 हाइब्रिड इज 3, मैंने बताया 3:1 फेनोटाइपिक हो गया, और 1:2:1 जीनोटाइपिक हो गया। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा टेस्ट क्रॉस की। किसकी बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस की। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म ऑर्डर टू। अब कहेंगे सर ये क्या है, अगर हम बात करें जैसे अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, बस इस टेस्ट क्रॉस को इतना याद करोगे, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी, और इसका डोमिनेटिंग हाइब्रिड के साथ में क्रॉस, ये जो है यही हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस। क्या है ये, यही हमारा टेस्ट क्रॉस है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज यहाँ पर हमने बताया। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सेम चीज, यही हमारी टेस्ट क्रॉस है। अब इसको क्रॉस करा निकालेंगे, जो भी मिल जाएगा वो चीज। यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव है, ये हमारा W स्मॉल w, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों क्रॉस करके बताया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसको जो है आप लोग करके देखिएगा घर पर। टेस्ट क्रॉस में बस इतना याद रखिएगा कि जो हमारा डोमिनेटिंग होमोजाइगस है वो हमारा जो है हाइब्रिड डोमिनेटिंग के साथ में क्रॉस करेगा। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, वहां पर जो अभी हम लोग ने पढ़ रहे थे बेटा, वो पहला वाला जो हमने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसका नाम बेटा हमारा क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ, मेंडल प्रपोज 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने 2 लॉज प्रपोज करें। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक उन्होंने क्या करा बेटा, हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट, वो ये कहता है, पहली बात है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। मतलब उन्होंने बताया जो हमारा डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर है, जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो हमारे जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उनको कंट्रोल कौन करता है बेटा, फैक्टर्स। ये वही फैक्टर हैं जो हमारे क्या हैं, जीन है। क्या है ये, जो जीन है।
क्लियर होगी बात। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे या जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा किस में पाए जाएंगे बेटा, पेयर में पाए जाएंगे, मतलब जोड़ों में पाए जाएंगे। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर, ठीक है। अगर कोई दो अलग अलग हमारे कैरेक्टर हैं, उनमें से कोई एक डोमिनेटिंग होगा और उनमें से कोई एक रेसेसिव हो सकता है। फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेट द अदर, एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात करी गई है डोमिनेंस की और रेसेसिव की, ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा इससे। चलो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फैक्टर मतलब वही एलील्स हो गया, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इट्स डोमिनेंट फैक्टर कॉल्ड डोम, ठीक है। इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ रेसेसिव फैक्टर एलील, मतलब ये तभी एक्सप्रेस होगा जब रेसेसिव फैक्टर, इट फॉर्म्स अ कंप्लीट फंक्शनल, मतलब अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम दैट आर परफेक्टली एक्सप्रेस इट, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होगा जो कि यहाँ पर कैरेक्टर इन्फ्लुएंस कराने में हेल्प करेगा। इट्स फॉर्म्स आर इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम्स, यहाँ पर पूरी तरीके से एंजाइम जो है वर्क नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से वो जो है हमारा रेसेसिव होता है। चलो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, और इसी के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा वहाँ पर हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंडल के हम लोग ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में चलेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से मेंडल ने दो कैरेक्टर को लेकर के एक साथ क्रॉस कराया था। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी के पास पहुँचाइएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आएंगी, ठीक है। तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन नहीं है इस समय पढ़ाने का, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।